नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं स्टोरीज़ बाय विक। स्टोरीज़ बाय विक में आज मैं आपको एक रियल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। अम्बाला में निशा नाम की एक लड़की थी, जो बाद में चल के कॉल गर्ल के नाम से बहुत मशहूर हुई थी। निशा अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी। निशा का एक परिवार था, निशा, उसका हस्बैंड राकेश, उसके 2 बच्चे, 1 लड़का और 1 लड़की। ये छोटा-सा परिवार था, बड़ा हँसी-खुशी का परिवार था और बहुत अच्छे से ये लोग गुज़ारा-बता कर रहे थे। निशा का जो हस्बैंड था राकेश, वो एक टैक्सी ड्राइवर था। यानी ऑटो ड्राइवर कह लीजिए, टैक्सी ड्राइवर कह लीजिए, ड्राइवर था। वो काफ़ी अच्छा ड्राइवर था। बस उसको एक ही गंदी आदत थी, वो रात को जब आता था घर में तो दारू पी के आता था। बस यही आदत उसको ले डूबी और इसी आदत के कारण आगे बहुत सारे चेंजेज़ आए, वो मैं आपको सब बताता हूँ। निशा और राकेश की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से कट रही थी, क्योंकि निशा को जो चाहिए था, वो मिल गया था। निशा की शादी इससे हो चुकी थी और निशा, अब देखिए, जो इससे राकेश से शादी हुई थी, ये भी रिलेशन में ही, क्लोज़ रिलेशन में ही थे। तो लोगों को होता है ना कि हम अपनी लड़की ऐसी जगह दे दें जहाँ पे कि लड़की को ज़्यादा तंग भी ना हो, अच्छी तरह रह सके, घर-बार भी इसका अच्छा था राकेश का। तो ऐसा देख के इसके माँ-बाप ने, निशा के माँ-बाप ने लड़की की शादी निशा की वहाँ कर दी। इनके 2 बच्चे होते हैं, 1 लड़का, 1 लड़की। लड़की और लड़का में दोनों 1 साल का अंतर होता है बस, 1-1 साल का अंतर। निशा की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से कट रही थी, जब तक बच्चे 7th में थे। यानी लड़की 7th में थी और लड़का 6th में था। तब तक तो ज़िंदगी बहुत अच्छी कटी। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में चेंजेज़ आए, क्योंकि वो राकेश रह नहीं गया था। अब राकेश खूब ज़्यादा दारू पी के आने लगा और दारू पी के जब आता था घर में आने के बाद ये दंगे-फ़साद करता था। बीवी को गाली देना, बच्चों को गाली देना और पूरे मोहल्ले को सिर पे उठा लेना। और दारू पीने के बाद इसको ये होश नहीं रहती थी राकेश को कि मैं अपनी बीवी से कितना प्यार करने के बाद भी उसको गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं और किस तरह से वो अपने बीवी के सलूक, यानी बीवी को मारता भी था वो। वो खाना नहीं देती थी गरम करके तो उसको मारता भी था। ये चीज़ें निशा से बर बस मतलब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। निशा की ये सारी चीज़ें बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। निशा ने भी अपना मन बना लिया कि इसको हम ना तो खाना देंगे, ना ही तो इसका कोई पैसा लेंगे। निशा ने अपने माँ-बाप से बात किया। निशा के जो माँ-बाप थे, उन्होंने इनको कोई राय नहीं दी, बल्कि निशा की जो माँ थी, उसने बहुत अच्छी राय दी कि बेटी देख, तू भी पैसे कमा, चाहे पैसे किसी भी तरह कमा। तू तो पढ़ी-लिखी भी है, कहीं पे भी तेरे को जॉब मिल जाएगी। तू जॉब ले, जॉब कर, पैसे कमा और अपने दोनों बच्चे पाल। ये निशा को बात बहुत अच्छी लगी माँ की। निशा ने अपनी माँ की बात को कबूला और माँ की बात को एडजस्ट किया और उस पे अमल किया। वहाँ से निशा ने अम्बाला से 25 किलोमीटर दूर एक गाँव पड़ता था। उस गाँव में एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की कंपनी हुआ करती थी, आज भी है। वहाँ पे उसने अपना काम चालू किया। यानी रोज़ सुबह जाना, शाम को आना। उसको वहाँ से 10 एक हज़ार रुपए की पगार मिल जाती थी निशा को। निशा ने अपने दोनों बच्चे पाले, अच्छी तरह पाले। उसके बाद जो वहाँ से पैसे मिलता था, निशा को वो अपनी ज़िंदगी में खर्च करना, अपने अच्छे-अच्छे यानी कि आप देखिए, निशा का स्टैंडर्ड बढ़ रहा था, बच्चों का भी स्टैंडर्ड बढ़ रहा था। इसी बीच में निशा जहाँ काम करती थी फार्मा इंडस्ट्री में, उसके बॉस से उसकी कोई खटपट हो गई। निशा बहुत ही अहमी लड़की थी, यानी बहुत ही क्विक डिसीज़न लेने वाली लड़की थी। निशा ने इमीडिएटली डिसीज़न ले लिया कि मुझे नौकरी नहीं करनी है। उसने उस नौकरी को लात मारी और घर आ गई। जब ये घर आती है तो इसको फ्यूचर का नहीं पता कि पीछे क्या होने वाला है, क्योंकि जो आपने खर्चे बाँध लिए हैं तो खर्चे तो वही रहेंगे।
चाहे आज आए, चाहे कल आए, खर्चे तो वही रहेंगे, दूध का, खाने का, पीने का, बच्चों का, स्कूल का, सब कुछ खर्चे वही रहेंगे, फीस वगैरह, खर्चे तो बंद होंगे नहीं। इसको ये चीज़ें समझ में नहीं आई। अब निशा हैंड टू माउथ होने लगी, जो भी इसके पास जो पैसे बचे थे, वो भी धीरे-धीरे खत्म होने लगे। अब निशा जब हैंड टू माउथ होने लगी, अब निशा को कोई चीज़ सूझ नहीं रहा। फिर होता ऐसा है ना कि जो निशा के जो फ्रेंड्स थे, जो इसकी निशा के कह लो हमदर्द थे, जो करवा चौथ में या किसी किटी पार्टीज़ में इनको मिलते थे, उन्होंने गाइडेंस देना चालू। एक ने बोला कि मेरे पास पार्लर है, आप पार्लर में आ जाओ, यहाँ पे हम आपको पार्लर का काम भी सिखा देंगे और यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, उनका आप मसाज भी कर देना और आपको अच्छे पैसे भी मिल जाएँगे। तो यानी जैसे क्लाइंट आएगा वैसे पैसे। निशा ने उनके साथ पार्लर में भी काम चालू किया। पार्ट टाइम नहीं बल्कि फुल टाइम काम करती थी, सुबह जाती थी, शाम को आती थी पार्लर से, कुछ पैसे कमाती थी। जैसे क्लाइंट आते थे वैसे पैसे कमाती थी, कमा के धीरे-धीरे घर लाती थी। बच्चों को पालती थी, खुद खाती थी, पीती थी। इस तरह से दिन बीतते गए और साल बीतते गए। निशा को अब कुछ गलत लतें लग गई थी, क्योंकि जब ये पार्लर में जाती थी, वहाँ पे मेल भी आते थे, फीमेल्स भी आती थी। जब ये मेल्स आते थे, इनके मेल्स की ये मसाज करती थी और भी कई चीज़ों की इसको डिमांड करते थे, वो जो ग्राहक थे, ये हर डिमांड को फुलफिल करती थी। इसका रुतबा बढ़ने लगा। निशा ने देखा, सोचा कि ये तो बहुत अच्छा काम है, क्योंकि हम थोड़ा-सा काम करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। निशा के दिमाग में एक फितूर आ गया। निशा ने बगैर उस पार्लर की मैडम को बताए, इसने ये सोचा कि जो भी ग्राहक आते हैं, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर। इसने किए भी कुछ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स पार्लर में जो आते थे आदमी लोग, उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी किया। उनके साथ जाती भी थी डेट्स वगैरह पे और ये बातें धीरे-धीरे ओनर को पता चल गई। ओनर ने बोला कि ठीक है, आप हमारे यहाँ काम ना करें, क्योंकि हमारे यहाँ क्लाइंट्स कम हो रहे हैं, तो हम भी अब पार्लर की जगह कोई दूसरा यहाँ पे फैंसी स्टोर वगैरह डालने जा रहे हैं। ठीक है, निशा ने बोला ठीक है, मैं भी यहाँ से अब काम छोड़ रही हूँ, कहीं और देखती हूँ। निशा ने क्या किया, निशा जहाँ ये रहती थी निशा, उसके कुछ दूर के पास ही इसका बस स्टैंड था। रोज रात को 10 बजे ये बस स्टैंड पे जाना, सज-धज के जाना बस स्टैंड पे और ग्राहकों के इंतज़ार करे रहना। ग्राहक वहाँ से मिलते थे इसको। ग्राहक अपने साथ कभी तो हाईवे पे ले जाएँ, कभी किसी होटल में ले जाएँ और मौज-मस्ती करने के बाद निशा को छोड़ देते थे बस स्टैंड पे। निशा उनसे पैसे लेती थी और काफ़ी अच्छी कमाई होती थी इसकी। रातों-रात में कभी तो ग्राहक अच्छे मिल जाते थे, कभी नहीं भी मिलते थे, लेकिन ओवरऑल निशा धीरे-धीरे मशहूर। निशा इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई कि इसको अब अपॉइंटमेंट्स होने लगे ऑन कॉल। इसके पास कॉल आती थी, ये खुद की बुकिंग करती थी, खुद जाती थी बुकिंग में और इसके पास अब ऐशो-आराम की ज़िंदगी इतनी ज़्यादा हो गई कि जो राकेश इनके हस्बैंड थे, जो टैक्सी ड्राइवर थे, जो दारू पीते थे, इसको मारते थे। अब उसने भी देखा कि हमारी जो वाइफ़ है निशा, ये अच्छे-अच्छे कपड़े पहन रही है, अच्छे-अच्छे लोगों के साथ जाती है, घूमती है, कार इसके घर के सामने आके छोड़ती है। तो राकेश को शक नहीं, शुबा नहीं, 100% कन्फर्म हो गया कि निशा एक कॉल गर्ल में परिवर्तित हो गई है। अब इसके हस्बैंड ने उसको बोला निशा को, "निशा, आप हमारा घर छोड़ें, आप कहीं और जाएँ और आप मुझसे तलाक ले लें, क्योंकि मैं आपको अब अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि मेरी भी इज़्ज़त है, आपकी तो इज़्ज़त बिल्कुल नहीं है।" निशा को ये सुनते ही पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि निशा को ये था कि घर तो मेरा है ही है, बच्चे भी पढ़ लेंगे यहाँ से, सीख लेंगे कुछ और मैं यहाँ पे अपना पैसा। ऐसा हुआ नहीं। निशा को इमीडिएटली उस घर को छोड़ना पड़ा। उस घर को छोड़ के अम्बाला में कोई एक छोटा-सा घर लिया उसने, जहाँ पे सारे सामान लेके ये रहने लगी और
इन द मीन टाइम निशा वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई, कॉल गर्ल के नाम से बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई। निशा की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो गई कि निशा के जो भाई बहन थे, चाचा चाची ससुर वगैरह, जो भी इसको जानते थे, वहां तक भी बातें जाने लगी कि निशा आजकल रोज रात को बस स्टैंड पे देखी जाती है, सज धज के खड़ी रहती है और ग्राहकों के इंतजार में खड़ी रहती है। ऐसा इसके रिश्तेदारों ने भी बोला, सब लोगों ने बोला, इसकी माँ को बोला, इसके भाई को बोला, इसकी बहन को बोला, इसकी ननंद को बोला, लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं आना चाहिए क्योंकि इसको कोई भी अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, ना ही इसको कोई कोऑपरेट कर रहा था निशा को। तो निशा के पास वन एंड ऑल एक यही जरिया रह गया था पैसा कमाने का। क्योंकि आप देखिए, कभी भी कोई भी औरत अगर मजबूर होती है, तभी वो इस लाइन में आती है, अन्यथा वो अपने हस्बैंड के साथ ज़िंदगी गुज़ारने के लिए तत्पर रहती है। चाहे उसका हस्बैंड कुछ भी हो, किसी भी तरह का हो, जितना मर्ज़ी दारू पीता हो, चाहे निशा को अपने घर से पैसे लेके आने होते, ये घरवालों से पैसे लेती लेकिन घर नहीं छोड़ती। घर छोड़ने का सबसे बड़ा गुनाह इसने किया, प्लस निशा की मैच्योरिटी इतनी ज़्यादा हो गई, निशा एक कॉल गर्ल के नाम से मशहूर हो गई। अब निशा इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई कि इसको बड़े-बड़े उद्योगपति, बड़े-बड़े दूर से आते थे इसके साथ ऐश करने। कुरुक्षेत्र यानी आस-पास के जितने एरिया थे, सब जगह ये मशहूरी इसने ले ली थी। यहाँ तक कि ये दिल्ली भी जाती थी। दिल्ली से आगे फरीदाबाद वहाँ भी जाती थी। यानी हर जगह ये ऑन कॉल जाती थी और काफ़ी अच्छी मोटी रकम लेके आती थी और अपनी ज़िंदगी इसने बिताना चालू किया। दोनों बच्चों को काफ़ी अच्छा पढ़ा लिया। बड़ी लड़की बीए बीएड कर गई। बेटा जो था नालायक निकला, उसने एक फैंसी स्टोर खोल लिया और माँ का धंधा यही चल रहा था। बेटी और बेटे को ये पता था कि मेरी माँ क्या करती है, लेकिन इनके पास कोई चारा नहीं था क्योंकि इनके जो पिताजी राकेश जी थे, उनसे एक तरह से निशा ने डाइवोर्स ही ले लिया था और डाइवोर्स के पेपर जब निशा के हाथ में आए, अब निशा की ज़िंदगी यहाँ से एकदम से बदल जाती है। डाइवोर्स के पेपर हाथ में आते ही निशा ने कॉल गर्ल की ज़िंदगी को भी एकदम यू टर्न दे दिया और यू टर्न देने के बाद निशा किसी एक स्थायी इंसान की तलाश में थी कि मुझे कोई एक स्थायी स्थान मिल जाए, कोई एक घर मिल जाए, कोई एक ऐसा आदमी मिल जाए जिसके साथ मैं रह सकूं और जिसके साथ पूरी ज़िंदगी व्यतीत कर सकूं। निशा ऑलरेडी डाइवोर्स के बाद, यानी डाइवोर्स से पहले भी या हो सकता है उससे बाद भी, इसने अपना बायोडाटा डाल रखा था शादी.com पे। शादी.com पे इसने कई लोगों को वैसे पहले बेवकूफ़ बनाया था। ये मिलती सबसे थी लेकिन किसी को शादी का हाँ नहीं करती थी। सबसे वही कॉल गर्ल वाला काम करती थी और छोड़ देती थी, पैसा ऐंठती थी। ये इसका कार्यक्रम चलता था शादी.com पे भी। लेकिन शादी.com पे इसको एक ऐसा इंसान मिला जिसकी उम्र 68 इयर्स थी और निशा की एज 40 इयर्स थी। निशा की एज में उसके एज में 20-25 साल का डिफरेंस था। उसको एक हम साथी चाहिए था और निशा को एक जो था अपना जो भी इच्छा पूर्ति का साथी चाहिए था। यानी निशा को इच्छा पूर्ति चाहिए थी और जो दूसरा इंसान था उसको ये चाहिए थे कि उसके सुख-दुःख में वो काम आ सके, वो स्त्री उसको चाहिए थी। दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों में शादी होती है, दोनों एक तरह से शादी कर लेते हैं। आर्य समाज में जाके शादी करते हैं और आर्य समाज में शादी करने के बाद भी अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। निशा ने वो सारे काम छोड़ दिए थे। निशा एक कॉल गर्ल से एक फर्स्ट क्लास गृहिणी की तरह काम कर रही थी, रह रही थी। इनका जो हस्बैंड था,
उसका नाम था पप्पू। पप्पू ही उसका घर का भी नाम था और रियल में भी नाम था। पप्पू ने अब ये सोचा कि मैं इसके साथ ज़िंदगी बिता दूँगा, ये बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छा काम करती है, बहुत अच्छी तरह रहती है मेरे साथ। इस तरह से उसके साथ वो रहने लगी और दोनों आपस में काफ़ी अच्छी तरह संबंध बनाए रह के और 10 साल, 15 साल रहे। रहने के बाद आदमी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, आदमी की डेथ हो गई, निशा फिर वही ढाक के 3-5, इसको आमदनी बंद, इसके पास कोई पैसा नहीं, जितना पैसा इसने ऐंठना था उस आदमी से ऐंठ लिया पप्पू से, इसके पास अब कुछ था नहीं। लेकिन निशा करे तो क्या करे? निशा ने अपनी लड़की की शादी तो कर दी, उस पप्पू के ज़िंदे होते हुए ही कर दी और लड़के को एक किराना स्टोर खुलवा दिया। लड़का किराना स्टोर पे काम करता है और खुद नौकरी की तलाश में और किसी हमसफ़र की तलाश में आज भी ये निशा अम्बाला की गलियों में घूम रही है, लेकिन इसको अम्बाला की गलियों में सब पहचानते हैं, फ़ेमस है, ये फ़ेमस कॉल गर्ल के नाम से थी और फ़ेमस हुई भी, इसलिए इसको कोई भी इसके साथ रहना नहीं चाहता, कोई भी इसको सपोर्ट करना नहीं चाहता। इवन इसके भाई-बहन और जो पिताजी की तो इसकी डेथ हो चुकी थी, माताजी इसको आज भी सपोर्ट करती हैं। माताजी तो ये कहती हैं कि मैं अपना घर बेच के इस लड़की को दूँगी पैसे ताकि लड़की अपना ज़िंदगी बिता सके। लड़की के पास बहुत कुछ माँ का दिया हुआ अभी भी है और जो माँ है इसकी, अपनी बहुओं से किसी भी रूप में पैसा ले लेती है और निशा के पास पहुँचा देती है। निशा को आज भी खर्चा इसकी माँ देती है, लेकिन निशा के पास अब वो हिम्मत नहीं रही कि वो कॉल गर्ल का काम करे और न ही इसके पास हिम्मत रही कि मसाज का कार्य करे। लेकिन निशा ये सारी चीज़ों में आप देखिए कितनी तरह से उलझ चुकी थी कि निशा की ज़िंदगी जीना ही हराम हो चुकी थी। आज भी निशा उस पुराने पलों को याद करते हुए आँखों से आँसू बहाती है कि काश मैं एक जगह अगर टिक के काम करती तो आज मेरी ज़िंदगी में ये मोड़ नहीं आते और आज मेरे जो दोस्त थे पुराने, वो एज़ इट इज़ रहते। मेरी माँ मुझसे अच्छी तरह बोलती, मेरे जो भाई हैं, जो दोनों भाई हैं, दोनों बिल्कुल नहीं पूछते, आज पूछते। तो इस तरह से निशा का बहुत बुरी तरीके से टर्निंग पॉइंट आया और निशा आज भी सड़कों पे विरान घूमती है। निशा मेंटली डिप्रेस्ड हो चुकी है। निशा के पास कोई भी पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है। आज भी ये किसी से ₹1 माँगती है तो उसको देते हुए लोग शर्माते हैं, डरते हैं, इसको देते नहीं हैं। केवल इसका जो रोटी-रोजी चल रहा है वो माँ के घर से पैसे से चल रहा है। माँ इसका सपोर्ट कर रही है। माँ कब तक सपोर्ट करेगी? जब तक माँ ज़िंदा है तब तक सपोर्ट करेगी, उसके बाद भाई ने सपोर्ट तो करना नहीं है और ना तो इनकी जो नंद है वो सपोर्ट करेंगी, ना तो कोई सपोर्ट करेगा। इस तरह से ये जो स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है। निशा को ये सोचना चाहिए आज भी उसकी ज़िंदगी में कुछ बिगड़ा नहीं है। आज भी वो लोकल कहीं पे भी काम कर सकती है। बैठ के काम करे, इज़्ज़तदार से काम करे, किसी फैक्ट्री में काम करे, बेशक पैकिंग का काम करे, कुछ करे लेकिन इज़्ज़त का काम करे। इज़्ज़त का काम करने से इसकी 2 पैसे की रोटी जो आएगी वो इज़्ज़त से रोटी खाएगी। लेकिन निशा को ऐसा नशा चढ़ा आदमी चेंज करने का, यानी एक मर्द से दूसरा मर्द, दूसरे मर्द से तीसरा मर्द और तो वो ये नशा जब चढ़ जाता है, तो ये नशा उतरता नहीं है, ये दारू से भी ज़्यादा नशा है। क्योंकि औरत किसी एक मर्द से सैटिस्फाई नहीं होती है, तो वो मर्द पे मर्द चेंज करती है, उसके बाद वो कॉल गर्ल का रूप ले लेती है और अपनी ज़िंदगी को एक नर्क बना देती है। तो आज निशा की ज़िंदगी नर्क बनी हुई है।
निशा को कोई भी फैमिली वाला या कोई भी रिश्तेदार पूछता नहीं है। निशा का आज भी अनैतिक संबंध इसके रिश्तेदारों से है, रहेगा। क्यों? क्योंकि वही इसको कुछ पैसे दे देते हैं और अनैतिक संबंध भी बनाते हैं और निशा इसके लिए मशहूर भी है। सबको ये पता बात है, लेकिन कोई इसके मुँह पे बोलता नहीं है। तो मेरा कहना यही था आपको स्टोरी के ज़रिए, कोई भी हो, आप अपने को संयम रखें, दुनिया के साथ चलें, कभी भी जल्दबाज़ी ना करें। जल्दबाज़ी करेंगे तो आपका भी निशा की तरह हाल होगा और आप ऐसे लोगों से ज़रूर दूर रहें, जो कि आपको गलत राह देते हैं। आपके दोस्त हों या आपके रिलेशंस में हों, जो आपको गलत राय देते हैं, उनसे दूर रहें। तो निशा की अंबाला कॉल गर्ल की स्टोरी आपको कैसी लगी? हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और स्टोरीज़ बाय विक को आप लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नेक्स्ट स्टोरी तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना।